आज हम बात कर रहे हैं जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड की। जेपी पावर में गिरते बाजार में भी जबरदस्त तेजी बनी है। इसके पीछे वजह यह है कि काफी मजबूत हो चुका है स्टॉक। पिछले 2-3 साल से इसकी परफॉर्मेंस देखें तो काफी अच्छी हो चुकी है। लोगों को अभी भी डर लग रहा है कि जेपी पावर में आने वाले समय में यहाँ पे हमारा निवेश डूब सकता है और कंपनी डिलिस्ट हो सकती है। लेकिन अगर आप अच्छे से समझोगे तो जेपी पावर बहुत मजबूत होती जा रही है और आने वाले समय आपका इन्वेस्टमेंट में कई गुना बढ़ने की संभावना भी बन चुकी है। यहाँ पे गवर्नमेंट ने जो एक बड़ा डिसीजन लिया उसका फायदा देखने लग मिला है और पावर सेक्टर में बहुत ही जबरदस्त तेजी आज दिख रही है। जितने भी पावर सेक्टर के स्टॉक है वो तेजी से दौड़ रहे हैं। इसके पीछे वजह है कि सरकार ने जो निर्णय लिया था एक्सचेंज में, पावर एक्सचेंज के माध्यम से जो बैन लगाया था स्टेट के ऊपर, और जिस तरह से स्टेट ने वो अपना जो ड्यूज था वो क्लियर किया, उसकी वजह से एक मैसेज जाने लगा है कि जल्द ही इन पावर सेक्टर की कंपनियों का जो भी बकाया वो मिल जाएगा और इसी वजह से पॉजिटिव माहौल बनना शुरू हो चुका है। तो ऐसे में ये शुरुआत है, यहाँ पे बड़ी तेजी बनने वाली है, तो इसमें इन्वेस्टमेंट के बारे में आपको सोचना चाहिए। तो बहुत सारी बातें जिनको एक एक करके डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कितना मजबूत है जेपी पावर और क्या आने वाले समय हमारे निवेश को यह कई गुना बढ़ा सकता है। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस.वी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी बाजार शुरू है, लगभग 1:30 बजे का टाइम है। स्टॉक आज ओपन हुआ 7.45 पर, लो बना 7.25 का और हाई है 8 का। फिलहाल स्टॉक 7.80 पर ट्रेड कर रहा है जहाँ पे 4.70% की शानदार तेजी है। यहाँ पे अगर इसकी परफॉर्मेंस देखें तो पिछले एक महीने पहले इसकी 6.15 की प्राइस थी। फिलहाल आप देख सकते हो बहुत ही जबरदस्त रिटर्न दिया कम से। ये 8.30 पे गया था 10 अगस्त को और फिर से अब उस लेवल पे जाने को तैयार हो चुका है। लगता है इस बार पुरानी हाई को ये तोड़ के नहीं बनाएगा और आने वाले समय 11 की हाई को भी तोड़ सकता है जो पहले तेजी के दौर में इसने बनाई थी। अगर हम वॉल्यूम को देखें तो बीएससी में भी फिलहाल 2,52,47,000 का वॉल्यूम हो चुका है। सामने 62,43,000 की डिलीवरी उठाई गई है। डिलीवरी का परसेंटेज 24.73% है। बात अगर एनएससी की करें तो यहाँ पे 7,34,12,000 का वॉल्यूम हुआ है। सामने 3,25,70,000 की डिलीवरी उठाई गई है। डिलीवरी का परसेंटेज 44.37% है। तो जबरदस्त खरीदारी हो रही है और बड़ी फंड हाउस के हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो वॉल्यूम में जबरदस्त बढ़ोतरी है। पिछले एक महीने पहले इसका 8 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 6 करोड़ का वॉल्यूम होता और आप देख सकते हो कि फ्राइडे को 7 करोड़ का वॉल्यूम था, लेकिन अभी 1:30 बजे के आसपास, 1:30 बजे के आसपास ही करीब 11 करोड़ रुपये इसका वॉल्यूम हो चुका है। तो जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है वॉल्यूम में। ये आपको समझ लेना चाहिए कि यहाँ पे एक जबरदस्त खरीदारी शुरू हुई है और इसीलिए स्टॉक यहाँ पे अब दौड़ने को तैयार हो चुका है। यहाँ पे 3.35 इसका 52 वीक का लो है और 11.15 52 वीक का आई है। फिलहाल स्टॉक 7.80 के आसपास है। तो एंट्री बिल्कुल यहाँ पे की जा सकती है। यहाँ पे जैसे कि आपको पता ही होगा इस इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को एक रिफॉर्म की जरूरत है, यानी जो अमेंडमेंट बिल लाया जाता है उसको बहुत जल्द लाना जरूरी है, क्योंकि जिस तरह से बहुत सारा कर्ज बाकी है, बहुत सारे अलग अलग डिस्कॉम के ऊपर, स्टेट के ऊपर, वो क्लियर करना जरूरी है। और सरकार ने एक टेस्ट के तरीके से पावर एक्सचेंज से 13 स्टेट को बैन किया था और जैसे ही ये 13 स्टेट को बैन किया गया बहुत सारी प्रॉब्लम होने लगी। तुरंत ही उन स्टेट ने अपना बकाया भी क्लियर किया है। तो आप समझ सकते हो कि अगर थोड़ा सा प्रेशर दिया जाए तो सारी स्टेट से वो उनका बकाया मिल सकता है। तो सरकार ने जिस तरह से ये अब शुरुआत की, आने वाले समय में पावर सेक्टर की कंपनियों को उनका बकाया ड्यू मिल सकता है और इसके लिए इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल की ज़रूरत है, ताकि आने वाले समय में स्टेट को और फास्ट तरीके से अपना पेमेंट करना होगा, क्योंकि उसमें ऐसे प्रावधान लिए गए जिसकी वजह से आने वाले समय में जितने भी इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन होगा उनको तुरंत ही उनका बिल चुकाना पड़ेगा। तो जिस तरह से निर्णय लिए जा रहे वो पावर सेक्टर में एक बूस्ट का काम करेगा, इसीलिए आज पावर सेक्टर में ज़बरदस्त तेजी है। और जो 5,000 करोड़ का जो बकाया था अलग अलग एस्टेट के ऊपर पावर एक्सचेंज का, वो तुरंत उन्होंने क्लियर किया। तो ये आप समझ सकते हो कि जिस तरह से सरकार थोड़ी सी सख्त होगी तो पैसे मिल जाएंगे पावर सेक्टर की इन कंपनियों को और इस वजह से आने वाले समय में जो भी इनका लॉस है वो सारा का सारा प्रॉफिट में बदल सकता है, क्योंकि ज़्यादा करके जितने पावर सेक्टर की कंपनियों पर बहुत सारा ड्यूज़ है अलग अलग स्टेट का और इसी वजह से कंपनी अच्छे से काम नहीं कर पा रही है और कर्ज में दबी हुई है। आने वाले समय ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है और इसीलिए ये छोटे पेनी स्टॉक आने वाले समय में आपके निवेश को कई गुना बढ़ाने की ताकत रखते हैं और यहाँ पे एंट्री अभी समय की जा सकती है। अगर हम इसकी फंडामेंटल देखें तो काफ़ी अच्छे हैं। मार्केट कैप 5,332 रुपीज़ का है। आप देख सकते हो इसकी करंट प्राइस फिलहाल 7.78 की है। इसका लो 3.35 का, 52 का हाई 11 का है। स्टॉक का पी 15.5 का है। इसकी बुक वैल्यू अगर देखें तो 15.5 की है और आरओसी इसका 6.38 है। आरओई इसका 1.27% है और फेस वैल्यू 10 है। तो आप देख सकते हो काफ़ी अच्छे फंडामेंटल है। ये अपनी बुक वैल्यू से काफ़ी नीचे अभी भी फिलहाल आपको मिल रहा है और इसीलिए यहाँ पे एंट्री करनी चाहिए। काफ़ी लोग कहते हैं कि कंपनी बहुत वीक है, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आप देखें इनके क्वार्टर वाइज रिजल्ट को तो वो भी आपको आंकड़े बहुत ही उत्साहवर्धक दिखाई देंगे, जहाँ पे आप देख सकते हो सितंबर क्वार्टर में इनका टोटल सेल 902 करोड़ का था, जो इस जून क्वार्टर में बढ़ के 1,820 करोड़ तक पहुंच गया है। तो 4 क्वार्टर में सेल दुगुना हो चुका है, यानी कंपनी ने बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया है। अगर हम इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट की भी बात करें 218 रुपये का था इनका सितंबर में, जो बढ़ के इस बार 628 करोड़ तक पहुंच गया। तो ज़बरदस्त बढ़ोतरी हुई ऑपरेटिंग प्रॉफिट में।
नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की भी अगर बात करें तो लॉस था इनको 1 करोड़ का सितंबर 2021 में, लेकिन इस बार 242 को भी इसका बम्पर प्रॉफिट हुआ है। ईपीएस में भी ज़बरदस्त बढ़ोतरी हुई है। पिछले सारे क्वार्टर की कंपेयर करें तो इस बार 0.35 पर ईपीएस है, जो बहुत अच्छी बात है। तो आप समझ सकते हो काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है। पिछले 3 साल की भी अगर हम परफॉर्मेंस देखें तो बहुत ही बेहतरीन है। आप देख सकते हो कि सेल इनका मार्च 2021 में 3,302 रुपीज़ का था, जो इस फाइनेंशियल ईयर बढ़ के 5,530 रुपीज़ तक पहुंच गया। तो आप ईयर ऑन बेसिस पे देखो या क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, तो लगातार सेल तो बढ़ रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी इनका बढ़ा है। आप देख सकते हो मार्च 2020 में इनका 887 रुपीज़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था, जो इस बार बढ़ के 1,485 रुपीज़ तक पहुँच गया। इसके अलावा आप देख सकते हो कि इनका नेट प्रॉफिट भी बढ़ रहा है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बढ़ रहा है। हर चीज़ में कंपनी अलग तरीके से आगे बढ़ रही है। पिछले 10 साल की इसकी परफॉर्मेंस भी अगर हम देखें तो कंपाउंडेड प्रॉफिट और सेल्स ग्रोथ के आंकड़े देखें तो 10 ईयर के हिसाब से सेल्स ग्रोथ 11% पॉजिटिव है। 5 ईयर के हिसाब से आपको अप डाउन देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन 3 ईयर के हिसाब से 6% पॉजिटिव है और इस TTM 52% पॉजिटिव है। प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 10 ईयर के हिसाब से -12% है, 5 ईयर के हिसाब से 16% पॉजिटिव, 3 ईयर के हिसाब से 31% पॉजिटिव और इस फाइनेंशियल ईयर 117% पॉजिटिव। तो ये आप देख सकते हो सेल्स और प्रॉफिट के आंकड़े बहुत उत्साहवर्धक है। स्टॉक प्राइस CAGR की बात करें तो 10 ईयर के हिसाब से -13% है, लेकिन 5 ईयर के हिसाब से 6% पॉजिटिव है, 3 ईयर के हिसाब से 67% पॉजिटिव और 1 ईयर के हिसाब से 104% पॉजिटिव। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करूँ तो मैं 10 ईयर के हिसाब से -6% है, 5 ईयर के हिसाब से -8% और 3 ईयर के हिसाब से -6%, लास्ट ईयर 1% पॉजिटिव है। तो आप देख सकते हो कि ये आंकड़े बहुत ज़्यादा उत्साहवर्धक है और कंपनी के चाहे सेल्स और प्रॉफिट की बात करूँ या रिटर्न ऑन इक्विटी या स्टॉक प्राइस CAGR, सारे आंकड़े उत्साहवर्धक है और जो इशारा करे कि JP पॉवर पटरी पे आ चुकी है। यहाँ पे जो सबसे अच्छी बात है, कंपनी का कैश फ्लो जो निगेटिव था वो भी पॉजिटिव हो चुका है। मार्च 2021 में इनका -43 रुपीज़ का निगेटिव कैश फ्लो था, वो मार्च 2022 में 22 करोड़ रुपीज़ पॉजिटिव हो चुका है। इसका मतलब कैश फ्लो भी कंपनी का अच्छा खासा है। सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न में आप देख सकते हो कि FI लगातार इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहे हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो प्रमोटर की होल्डिंग आपको मार्च में कम होती हुई दिखा देगी। इसके पीछे वजह थी कि प्रमोटर ने अपने शेयर बेच के अपने कर्ज को चुकाया, जो एक बहुत ही ईमानदार पहल है। इसके अलावा FI लगातार अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ा रहे। 0.90% की होल्डिंग थी सितंबर क्वार्टर में, जो दिसंबर बढ़ के 1.02% तक आ गई और मार्च में 1.20% तक, इस बार 2.83%। तो FI लगातार इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहे हैं इस स्टॉक के अंदर। फिलहाल DI की बात करें तो 23.12% की होल्डिंग है और 50% शेयर जनरल पब्लिक के पास है। ये बहुत ही अच्छा शेयर होल्डिंग पैटर्न है और ये इशारा कर रहा है कि JP पॉवर में बहुत अच्छी खरीदारी हो रही है। यहाँ पे मास्टर रेटिंग इसकी 5 स्टार में से 3 स्टार निकल के आ रही है। EPS स्ट्रेंथ इसकी 5 स्टार में से 2 स्टार की है। इसके अलावा बायर डिमांड 5 स्टार में से 4 स्टार है। प्राइस स्ट्रेंथ इसकी 5 स्टार में से 4 स्टार की है। ग्रुप रैंक 5 स्टार में से 3 स्टार है। बहुत अच्छी रेटिंग है और ये रेटिंग के दम पे यहाँ पे निवेश किया जा सकता है। एक बार हम जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड के टेक्निकल इंडिकेटर भी चेक कर लेते हैं। मूविंग एवरेजेस स्ट्रॉन्ग बाय की कॉल दे रहा है। मोमेंटम ऑस्किलेटर्स न्यूट्रल बना हुआ है और ट्रेंड ऑस्किलेटर्स यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बाय की कॉल दे रहा है और वॉलेटिलिटी न्यूट्रल बना हुआ है। तो फिलहाल आप देख सकते हो कि मिक्स आपको ट्रेंड दिखाई देंगे यहाँ पे। इसके अलावा अगर आप देखें तो टेक्निकल इंडिकेटर आपको यहाँ पे बाय की कॉल दे रहे, सेंटीमेंट स्ट्रॉन्ग बाय की कॉल दे रहे और यहाँ पे अगर हम इसकी समरी देखें तो स्ट्रॉन्ग बाय की कॉल दे रहे। तो कुल मिला के फिलहाल जो टेक्निकल इंडिकेटर तो बुलिश बने हुए हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है बाजार भी साथ देना चाहिए। अगर बाजार में गिरावट का दौर जारी रहेगा तो हर न्यू स्टॉक नीचे आ सकता है, लेकिन आपको ये बात को ध्यान रखना है कि पिछले 4 क्वार्टर से FI लगातार इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहे हैं JP पॉवर में और आने वाले समय में इसी इन्वेस्टमेंट के दम पे स्टॉक बहुत ऊपर तक जा सकता है। एक बार इसके पिवट लेवल को चेक कर लेते हैं तो यहाँ से अगर गिरावट होती है तो 7.33 का फर्स्ट सपोर्ट है, ये टूटा तो 7.22 तक स्टॉक जाएगा और नीचे गया तो फिर 7.0 तक जा सकता है। तो फिलहाल गिरावट में 7 तक स्टॉक जा सकता है। अगर पॉजिटिव माहौल बना तो 7.63 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है जो ऑलरेडी ब्रेक हो चुका है। सेकंड अभी 7.82 का है, इसको भी आज सक्सेसफुली ब्रेक कर दिया है और तीसरा 7.93 का इंट्राडे में ये भी ब्रेक हो चुका है। तो स्टॉक बुलिश जोन में आ चुका है और आने वाले समय ये इन्वेस्टमेंट आपका कई गुना बढ़ा सकता है। तो यही मौका खरीदारी करें। आने वाले समय JP पॉवर आपके निवेश को कई गुना बढ़ा सकता है, क्योंकि कंपनी बहुत तेजी से अपने बिजनेस को बढ़ा रही है और कंपनी के सेल्स और प्रॉफिट में अच्छी खासी बढ़ोतरी हो रही है और जिस तरह से सरकार निर्णय ले रही है इसका पॉजिटिव इफेक्ट हमें देखने को मिलेगा आने वाले से Q2 और Q3 में। तो यही मौका खरीदारी करें, ये लास्ट चांस है। जल्द ही ये स्टॉक 2 डिजिट में जा सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे में ले लें या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और